कल मेरे क्लाइंट का फोन आया। वो मुझसे पूछ रहा था कि मेरी रिटायरमेंट होने वाली, उनकी एज करीब 60 के आसपास की है और अप्रैल में वो रिटायर हो जाएंगे और उनके पास करीब पीएफ में है 3 CR। उनका कहना था मैं क्या करूं, इस पीएफ के अमाउंट को कंटिन्यू करूं कि यहाँ से विड्रॉ कर लूं। तो मैंने उन्हें बोला देखिए, आप अगर पीएफ के अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं तो उस पीएफ में क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा तो जो इसमें इंटरेस्ट आएगा, नो डाउट अभी तक तो टैक्स फ्री इंटरेस्ट था। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपीज पर एनम तक था एज ऑफ नाउ विद न्यू टैक्स चेंज, लेकिन अब जो इंटरेस्ट आएगा दैट इंटरेस्ट अमाउंट विल बिकम टोटली टैक्सेबल। 3 महीने तक आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है तो जो भी अमाउंट एज ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 3 करोड़ पे ऑलमोस्ट 22 से 24 लाख का इंटरेस्ट बनेगा। उस 24 लाख के इंटरेस्ट पे क्योंकि आपका टैक्स लगेगा तो फिर वो अमाउंट आपका 8 लाख का रहेगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट 30% बन जाती है विद एन इफेक्टिव आपको 5-5.5% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि इन्फ्लेशन से भी कम है। तो उनको मैंने सजेस्ट किया है कि बेटर है कि आप अपने इस अमाउंट को निकालें और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो कि मोर टैक्स एफिशिएंट है, फुल्ली आपके कंट्रोल में है, यू कैन मेक अ रेगुलर रिटर्न। नो डाउट आई एग्री कि पीएफ का अमाउंट उनके हिसाब से वेरी सेफ था क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है एज द अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैड, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन आपको आइडिया होगा कि पीएफ के अमाउंट में भी ऑलमोस्ट मोर देन 15% प्लस इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में की जाती है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सो इट्स बेटर टू विड्रॉ योर अमाउंट एंड इन्वेस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानिंग सो दैट यू हैव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक, प्लस आपके 100% लिक्विडिटी अवेलेबल है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट।